ये हम अर्धचालक पाठ का, अर्धचालक और उसकी युक्तियों का, है ना, ये हम आपको थर्ड पार्ट दे रहे हैं क्लास 12 के लिए। ये किताब का फिजिक्स के 12th क्लास का ये आखिरी चैप्टर माना जा रहा है 2021 के लिए। इसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं दृष्टिकरण, रेक्टिफायर। ठीक है, हम आपको दृष्टिकरण पढ़ाना चाहते हैं। दृष्टिकरण में हम पीएन संधि डायोड का प्रयोग दिखाना चाहते हैं। पीएन संधि डायोड से कैसे जो है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में हम चेंज करते हैं, या एसी धारा को डीसी धारा में चेंज करते हैं। ठीक है, तो एसी धारा में चेंज करना है तो पीएन संधि डायोड का वह गुण काम करता है कि अगर हम पी टाइप अर्धचालक को, पी संधि डायोड का जो डायोड है, संधि डायोड है ना, इसको अगर हम पॉजिटिव चार्ज पी को देते हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर हम पी को दें तो धारा क्या होती है, बहती है, यानी धारा फ्लो करती है। लेकिन अगर इसी पी टाइप को अगर हम ऋण विभव दे दें, है ना, ऋण विभव दे दें संधि डायोड को, जैसे यहाँ पे हम अगर ऋण से जोड़ दें तो इसमें धारा फ्लो नहीं करती। ठीक है, इसी गुण का हम प्रयोग करेंगे रेक्टिफायर के में। तो दृष्टिकरण क्रिया जो होती है वो दो तरह की होती है। दृष्टिकरण क्रिया, है ना, कि हम जैसे एसी हम ये ले रहे हैं, ये हमारी एसी है तरंग रूप में, एसी वोल्टेज, एसी धारा, और इसे कन्वर्ट हमें करना है, एसी को कन्वर्ट करना है हमें डीसी में, दृष्ट धारा में या दृष्ट वोल्टेज में। ये दृष्ट धारा दो तरह से होती है। एक कि ये ऊपर वाली केवल चीज़ मिले, जैसे ऐसे मिले, और या नीचे वाली भी ये जो रेखाएं दिख रही हैं वो ऊपर दिखाई दें, है ना। तो जो ऐसा होता है उसको कहते हैं अर्ध डीसी। ठीक है, यानी आधी डीसी मिल रही है, यानी पूरी एसी से केवल आधी डीसी प्राप्त कर रहे हैं। और एक होगा कि एसी को हम पूर्ण डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं पूर्ण डीसी, है ना। इसको पूर्ण तरंग डीसी भी कहते हैं, इसको अर्ध तरंग डीसी कहते हैं। इसी की बात हम आज करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट भी है, हम समझते हैं कि आपको फ़ायदा भी देगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो इस हिसाब से एक पूर्ण दृष्टिकरण क्रिया हो गई और एक अर्ध दृष्टिकरण की क्रिया हो गई। आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पीएन संधि डायोड का अर्ध दृष्टिकरण उपयोग, परिपथ चित्र और क्रिया विधि। देखिए, परिपथ चित्र में एक चीज़ फिक्स कर लीजिए, जब अर्ध तरंग दृष्टिकरण की क्रिया हम करते हैं, यानी एसी का अर्ध डीसी बनाते हैं, तो उसमें केवल एक ठो पीएन संधि डायोड प्रयोग किया जाता है, एक ठो, ये आपको प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया। ये पीएन संधि डायोड को हमने दिखाया है प्रयोग करते हुए। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो पीएन संधि डायोड का जो पी टाइप है उसको हम ए सिरे से जोड़ देते हैं, और एन टाइप का हम लोड प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, और बी वाला जो सिरा है ट्रांसफार्मर का, द्वितीय कुंडली का, ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली का, वो भी लोड प्रतिरोध से जुड़ा होता है। और जिस निवेशी एसी का हम दृष्टिकरण करना चाहते हैं, यानी इस एसी का हम जो दृष्टिकरण करना चाहते हैं उसको हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुंडली से जोड़ते हैं। एक बात को और भी याद रखिए, ये जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो स्टेप अप यूज किया जाता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। हो गया ना, ये आपकी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जाननी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्रिया विधि क्या है। एक लाइन में अगर ये व्याख्यान दे रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, रखिए। देखिए लिखा है ना, अर्ध दृष्टिकरण की क्रिया में एक पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, इस क्रिया में संधि डायोड के पी टाइप को चित्र अनुसार ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली, है ना, ये द्वितीय कुंडली है आपकी,
तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं। किसको? ये पीएन संधि डायोड के पी टाइप को ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के एक सिरे से जोड़ दिया हमने। ठीक हो गया। अब द्वितीय कुंडली को हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, डायोड के एन टाइप को, यानी ये जो डायोड का एन टाइप बचा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं कि लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ देते हैं। ये वो प्रतिरोध होता है जहां हम डीसी का प्रयोग करना चाहते हैं, अर्ध डीसी का यूज करना चाहते हैं, उस यंत्र को यहीं जोड़ देते हैं। ठीक है। एसी को कन्वर्ट करके हम डीसी, जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं। ठीक है। तो मोबाइल का जो चार्ज होता है, मोबाइल तो डीसी करंट लेता है, तो जो हम एडाप्टर को या चार्जर को हम एसी देते हैं तो वो कैसे डीसी को कन्वर्ट करता है, वो इसी तरह से करता है। जिस एसी को हमें डीसी कन्वर्ट करना होता है ऐसे चलाते हैं हम। तो ये लोड प्रतिरोध की जगह पे क्या होगा, मोबाइल, है ना। और ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का सिस्टम क्या है, ये है आपका रेक्टिफायर यानी दृष्टिकरण यंत्र, पूरा चार्जर है ये। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी आप फोकस करिए। तो डायोड को एन टाइप को लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ देते हैं, यानी एन टाइप वाला जो चालक है पीएन संधि डायोड का, उसको हम लोड प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। ये लोड प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा यानी ये वाला सिरा जो है वो उसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जुड़ा होता है, यानी द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। ये आपको फिक्स हो गया। अब देखिए ये आपका रचना हो गई। अब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको केयर करना होगा क्योंकि व्याख्या तो हमने लिखा ही है, उसकी बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस एसी का अर्ध दृष्टिकरण करना होता है, मतलब जिस एसी का हम आधी डीसी प्राप्त करना चाहते हैं, आधी तरंग डीसी प्राप्त करना चाहते हैं, उस एसी को ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुंडली से निवेश करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे हम यहाँ लगाते हैं तो अन्योन्य प्रेरण क्रिया द्वारा, यानी ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण क्रिया सिद्धांत पे काम करता है, तो अन्योन्य प्रेरण क्रिया द्वारा ये पहुंचती है द्वितीय कुंडली में। ठीक है। जब ए सिरा, जब इस प्लस के कारण, ये ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, जब आधे चक्र में ए सिरा पॉजिटिव होता है, बी के सापेक्ष पॉजिटिव होता है, तो ये पीएन संधि डायोड अग्रअभिनत पर होता है। ये दिखाया जाता है, बोला जाता है कि जब पी को प्लस मिलेगा तो अग्रअभिनत पर होगा। तो यहाँ हमको क्या मिला, प्लस मिला, क्योंकि हमने ये प्लस वाला जब यहाँ गया, ए सिरे को प्लस किया तो बी सिरा नेगेटिव हो गया। तो पी टाइप को प्लस मिला तो ये पूरा डायोड अग्रअभिनत पर होता है और हमें धारा मिलती है। तो हमने इसका डीसी बना लिया, यहाँ पे ये धारा हमें प्राप्त हो गई। सेकेंड राउंड में अगले आधे चक्र में जब ये आएगा तो बी सिरा नेगेटिव हो जाएगा और बी सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ए सिरा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो पीएन संधि डायोड को पी को क्या मिला, ऋण मिला, तो ये डायोड पश्चाभिनत पर हो जाएगा और पश्चाभिनत में धारा नहीं मिलती, तो इस वाले भाग की धारा यहाँ शो नहीं करेगी। ठीक है। अब अगले आधे चक्र में यही क्रिया बार बार दोहराई जाएगी। अगले आधे चक्र में जब ये फिर पॉजिटिव होगा तो ये डायोड अग्रअभिनत पर होगा और फिर धारा मिलेगी। जब अगली इस चक्र में जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपको पश्चाभिनत पर जाएगा और धारा नहीं मिलेगी। इस तरह एसी का अर्ध तरंग डीसी बनता है। ये पूर्ण तरंग एसी कन्वर्ट होती है अर्ध डीसी में। ये देखिए रुक रुक कर धारा मिलती रहती है। ये आपको समझ में आ गया। यही बात हम आपको यहाँ व्याख्या करके दे रहे हैं, समझ लीजिए। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अर्ध दृष्टिकरण करना होता है उसे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुंडली से पी से जोड़ते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्रिया द्वारा एसी द्वितीय कुंडली में पहुंच जाती है। एसी के आधे चक्र में जब ए सिरा पॉजिटिव होता है तो पीएन संधि डायोड अग्रअभिनत पर होता है और बी सिरा नेगेटिव पर होता है। तो पीएन संधि डायोड में एक्स वाई की तरफ धारा मिलती है। और अगले आधे चक्र में जब ए सिरा नेगेटिव हो जाता है तो पीएन संधि डायोड पश्चाभिनत पर हो जाता है, तो धारा नहीं मिलती। इसीलिए उपयुक्त क्रिया को बार बार की जाती है और आधी डीसी आपको प्राप्त होती है। हम अभी समझा रहे थे, यही आपको लिखा हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकरण। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पूर्ण तरंग दृष्टिकरण। पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में याद रखा जाता है
कि 2 पीएन संधि डायोड का प्रयोग करेंगे। 2 पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया, ये समझ में आ गई बात। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर अभी भी ऊंचाई ही होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर को हम लेते हैं। ठीक है, जो भी हम पीएन संधि डायोडों, दोनों डायोडों को हम जोड़ते हैं वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली से ही जोड़ते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसका देखिए, परिपथ चित्र देखिए। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। जिस एसी का हमें पूर्ण तरंग दृष्टिकरण करना होता है, यानी पूर्ण तरंग डीसी बनाना रहता है, पूर्ण रूप से डीसी बनाना रहता है, उसको हम प्राइमरी कुंडली में निवेश करते हैं। सेकेंडरी कुंडली की बात करें तो सेकेंडरी कुंडली के एक सिरे पर एक डायोड और दूसरे सिरे पर दूसरा डायोड जुड़ा होता है। ठीक है, और दोनों के पी टाइप जुड़े होते हैं। और जो एन टाइप होता है, देखिए यहाँ संयुक्त होकर एन टाइप को, दोनों का एन टाइप जोड़कर लोड प्रतिरोध में आया हुआ है। ठीक है, इसी का देखिए हम व्याख्या कर देते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकरण की क्रिया में 2 पीएन संधि डायोड D1 D2 का उपयोग किया जाता है। दोनों डायोड के पी टाइप को ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों से अलग अलग जोड़ते हैं। देखिए, अभी हम वही बता रहे थे कि दोनों डायोड के पी टाइप को ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के अलग अलग सिरे से जोड़ देते हैं। अब तीसरी बात होगी इसकी लोड प्रतिरोध वाली। तो दोनों डायोड के एन टाइप को लोड प्रतिरोध RL से जोड़ते हैं और RL का यानी लोड प्रतिरोध का दूसरा सिरा ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली से जुड़ा होता है। ये ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली से जुड़ा होता है। ये आपकी हो गई रचना। क्रियाविधि फोकस करते हैं। व्याख्या हमने लिखा है, लेकिन फिर भी आपको पहले समझा देते हैं। देखिए, जिस निवेशी एसी का पूर्ण दृष्टिकरण करना होता है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुंडली से जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद यह एसी अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली में पहुंचती है। ठीक हो गया। जब आधे चक्र में जब ए सिरा पॉजिटिव होता है तो बी सिरा निगेटिव होता है, यानी बी के सापेक्ष ए सिरा पॉजिटिव होता है। तो D1 डायोड क्या करता है, अग्र अभिनत पर होता है और D2 डायोड पश्च अभिनत पर होता है, क्योंकि D2 डायोड को पी को क्या मिला, ऋण, D1 वाले को क्या मिला, धन। तो ये डायोड अग्र अभिनत पर होता है और ऐसे धारा बनती है और बन करके यहाँ पे आपको एक ठो ये ऊपर वाला बनाती है। अगले आधे चक्र में क्या होता है, अगले आधे चक्र में ये सिरा निगेटिव हो जाता है। ए सिरा क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, तो बी सिरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए सिरा जब निगेटिव होगा तो ये डायोड पश्च अभिनत पर हो जाएगा और ये डायोड अग्र अभिनत पर हो जाएगा। अब इसमें से धारा बहेगी, तो ये धारा ऐसे चलेगी, बह करके यहाँ आएगी। तो जो ये अर्ध तरंग में कट जा रहा था वो यहाँ पर दिखाई देगा। फिर अगले आधे चक्र में जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला ऊपर वाला आपको यहाँ मिलेगा इस डायोड से। फिर ये पॉजिटिव होगा तो ये होगा। इस तरह से बार बार क्रिया दोहराई जाएगी और एसी पूर्ण डीसी में, ये पूर्ण तरंग डीसी बनी हुई है, में बदल जाती है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा सा अभी समझे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे ही देखिए। जिस निवेशी एसी का प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिस निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का या धारा का पूर्ण तरंग दृष्टिकरण करना होता है उसे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुंडली से जोड़ते हैं। ये हमने यहाँ से देते हैं। और प्रेरण द्वारा, देखिए हमने लिखा है अन्योन्य प्रेरण द्वारा यह द्वितीय कुंडली में पहुँचती है, तो ये पहुँच जाती है यहाँ पे। अब वही देखते हैं, आधे चक्र में जब ए सिरा पॉजिटिव होता है तो बी सिरा निगेटिव हो जाता है। तो ए सिरा पॉजिटिव होता है, बी सिरा निगेटिव होता है, तो D1 डायोड अग्र अभिनत पर, D2 डायोड पश्च अभिनत पर होते हैं। देखिए हमने ये लिखा है कि D1 डायोड अग्र अभिनत पर होता है तथा D2 डायोड पश्च अभिनत पर होता है। D1 में धारा मिलती है, D2 में नहीं मिलती। तो D1 में जब धारा मिलेगी तो ये चक्र पूरा हो जाएगा। अब अगले आधे चक्र में जब ए सिरा निगेटिव होता है तो बी सिरा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इस समय जो D1 डायोड है, देखिए ये सिरा पॉजिटिव हुआ है तो D2 डायोड अग्र अभिनत पर होगा, D1 डायोड पश्च अभिनत पर होगा, क्योंकि इसे ऋण मिला है दूसरे राउंड में। तो ये D2 डायोड अग्र अभिनत पर होगा
और D1 डायोड पश्च अभिनत पर होगा, तो जिससे क्या होगा कि हमें D2 से धारा मिलेगी। देखिए हमने लिखा, तो D2 डायोड अगर अभिनत पर होता है D2 से धारा मिलती है, D1 से नहीं मिलती। उपरोक्त क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, यानी हर चक्र में ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है। जो ये दोनों क्रियाएं आपको दिख रहा है, ये दोनों क्रियाएं ये बार बार होती है, कभी ए सिरा पॉजिटिव कभी बी सिरा पॉजिटिव। तो इस तरह से जो निवेशी AC होती है वो पूर्ण तरंग DC में बदल जाती है। ये आपकी व्याख्या रही, ये आपको समझ में आया होगा, हम समझते हैं। तो हमने चूँकि आपको बोला था दृष्टिकरण हमें पढ़ना है, तो दृष्टिकरण हमने आपको पढ़ा दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, इसको आप रखें, इसको रखें, आपको ये फ़ायदा देगा। धन्यवाद। अगला वीडियो आपको LED का आएगा, LED लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। उसके बाद आएगा फोटो सेल के बारे में, फोटो डायोड के बारे में भी आ सकता है, ठीक है ना, और भी आ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी कोर्स के हिसाब से हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि अर्धचालक आपको पूर्ण रूप से समझ में आए तो पीछे के 2 वीडियो आप देखिए, ये तीसरा वीडियो, पीछे के 2 वीडियो देखिए तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद।